दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये बुरा वक्त किसी तरह कट जाए, ऊपर वाले से यही दुआ है। आइए, इस वीडियो में हम लोग कॉस्टिंग का ऊपर में ये भी वीडियो है, और ये वीडियो हमारा 9 वाट ड्राइवर बेस्ड बल्ब के ऊपर में है। इससे बढ़िया क्वालिटी का 9 वाट बल्ब अब आता भी नहीं है। ये सबसे हेवी क्वालिटी का ड्राइवर बेस्ड मॉडल है। रोशनी वगैरह इसका लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, उसमें मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह का पूरा डिटेल वीडियो दिया हुआ हूँ। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए, इसका एक बल्ब का जो कॉस्ट आता है वो 55 रुपया 53 पैसा आता है, पूरा नेट कॉस्ट। अब वो आइए कैसे कैसे आता है उसको देखिए। हमारा ये हाउसिंग वगैरह आप देख लीजिए, एल्युमिनियम का मैं इसमें यूज़ करता हूँ। हेवी है मतलब वज़न इसका देखा जा सकता है। 22-21 ग्राम का ये सिर्फ ये है, और इसकी टिक्की और डिफ्यूज़र सब मिला के एक कैबिनेट का खाली वज़न 36 ग्राम आ रहा है अपने आप में, एक सिर्फ कैबिनेट का वज़न। इस ड्राइवर बेस्ड मॉडल है। ये ड्राइवर हो गया, और ये अलग से इसका जो एलईडी आता है ये बहुत छोटा आता है, लेकिन ये देखने में छोटा है लेकिन रोशनी बहुत करता है। बहुत मतलब आँख इस पे आपका ठहर नहीं सकता है। आइए सीधे सीधे कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। देखिए, MCPCB इसका 7 रुपया 30 पैसे का आता है। ये MCPCB 7 रुपया 30 पैसे का। अल्मुनियम हाउसिंग विद टिक्की, हाउसिंग के अंदर में सिर्फ ये 3 सामान आता है, 1 2 3। ये 8 रुपया 75 पैसे का इसका आता है। ड्राइवर 18 रुपया 50 पैसे का। ये जो ड्राइवर है वो 18 रुपया 50 पैसे का ड्राइवर आ गया। B22 निकिल कैप, इसमें विदाउट वायर का कैप लगता है। ये थोड़ा कम कीमत का होता है, 1 रुपया 80 पैसा। लेकिन वेट देखिएगा तो वेट इसका, वेट से चेक कीजिएगा किसी भी सामान को। 7 ग्राम इसका वेट है। हेवी कैप है, इसका हाथ से आप मोड़िएगा भी तो जल्दी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि वायर इसका जो है ना, ये 2 तार डायरेक्ट कैप में अंदर से आ जाता है। तो ये वायर ड्राइवर में ही लगा हुआ है, तो अलग से वायर की इसमें आवश्यकता होती नहीं है। शोल्डर इसमें लगभग 1 रुपया का लगता है। अल्फ़ा में 50 पैसे का मैं बताया हूँ, इसमें 1 रुपया इसीलिए कि इसमें पीछे भी दोनों में टाँका लगेगा, लंबा लंबा शोल्डर लगेगा, तो ज़्यादा शोल्डर तो इसमें यहीं लग जाता है, इसीलिए इसमें मैंने शोल्डर का कॉस्ट 1 रुपया रखा है। आइए अब इनर बॉक्स की कॉस्ट करते हैं। इनर बॉक्स यानी ये बॉक्स, एक में 2 डब्बा जाता है। इस बॉक्स का कॉस्ट देख लीजिए, ये वेट देखिए, 31 ग्राम का खाली ये बॉक्स है। ठीक है, इसका एक डब्बे का कॉस्ट है 4 रुपया। 4 रुपये का आधा एक बल्ब पे 2 रुपया। ठीक है, कॉस्ट हो गया। आउटर बॉक्स का हैंडल का 3 पैसा। ये जो हैंडल लगता है आउटर बॉक्स में, ये हमारा आउटर बॉक्स है। इस बॉक्स में 48 पीस बल्ब आता है, यानी ऐसा डब्बा इसके अंदर 24 पीस है। एक डब्बे का वजन इंडिविजुअल में देखिए 142 ग्राम आ रहा है। इसके अंदर 2 बल्ब है। ठीक है, और अगर भी पूरे डब्बे का वेट मैं अंत में बता दूंगा आपको। हैंडल का कॉस्ट इसमें 3 पैसा आ गया। आउटर कार्टून का कॉस्ट 65 पैसा एक बॉक्स पे, 65 पैसा। इस डब्बे का कॉस्ट, जो डब्बा है इसका एक बॉक्स पे कॉस्ट आ रहा है 65 पैसा। मास्टर कार्टून 53 पैसे का आ रहा है, यानी ऐसा 3 डब्बा को एक मास्टर कार्टून में हम डालेंगे। इसके अंदर 48 बल्ब है, 144 पीस बल्ब एक डब्बे में आ जाता है। वो मास्टर कार्टून मोटा 5 प्लाई का मास्टर कार्टून होता है, हेवी 140 ग्राम क्राफ्ट का आता है। तो वो एक बल्ब पे उसका कॉस्ट आ रहा है 53 पैसा। टोटल टेप स्टिकर आ गया 25 पैसे का। टोटल टेप जो हम लोग यूज़ करेंगे वो 10 पैसे का रखिए। इसमें लेबर चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि यहाँ भी काम है, तो 3 रुपया इसका लेबर कॉस्ट हमने रखा है। क्योंकि यहाँ भी सोल्डिंग करना है, ड्राइवर बेस्ड काम है, तो इसमें काम ज़्यादा है। इस बल्ब में अल्फ़ा में काम कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका जो लेबर कॉस्ट होता है वो 3 रुपया। अब आइए इनपुट फेयर, रॉ मटेरियल का टोटल इनपुट कॉस्ट हमने 1 रुपया रख दिया, पूरा रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक आने का। स्क्रू इसमें 2 पीस लगेगा 24 पैसे का। ये जो छोटा वाला 2 स्क्रू आता है 12 पैसे का एक आता है, 24 पैसे का स्क्रू है। हीट सिंक कंपाउंड, यानी इसमें जो एलईडी लगेगा, इसमें जो पेस्ट लगेगा वाइट कलर का, वो हीट सिंक कंपाउंड का 25 पैसा चार्ज एक बल्ब पे। ठीक है, अब आइए डिटेल में आते हैं। बेसिक कॉस्ट कितना आया?
₹45.40। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2% हम बेसिक कॉस्ट का लेते हैं। जो हमारा बेसिक कॉस्ट आता है उसका 2% फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के तहत आता है। इसके अंदर फैक्ट्री का रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ गया, और जो मशीनरी चल रहा है उसका जो भी वियर एंड टियर, मेंटेनेंस, सारा कॉस्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। और ये कॉस्ट आपको भी लेके चलना चाहिए। अगर आप भी फैक्ट्री रख रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है, दो चीज़ पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। एक, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम लोग दिमाग में नहीं रखते हैं, और दूसरा ब्रांड कॉस्ट। ब्रांडिंग यानी जो सेल्स मार्केटिंग में हम लोग खर्च करते हैं वो कॉस्ट अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट ही आपको बेयर करेगा। वो 2% हम रखते हैं प्रोडक्ट के ऊपर में, जो भी मार्केटिंग में हमारा खर्च होता है। तो ₹45 और ये दो एक्सपेंसेस मिला के ₹47.22 यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आइए, टोटल कॉस्ट का 5% हम इसका प्रॉफिट रखते हैं। अब पूछिए 5% प्रॉफिट क्यों रखते हैं? क्योंकि एलईडी एक छोटा काम है लेकिन टर्नओवर इसका बहुत ज़्यादा होता है। फ़ैन में हम 10% प्रॉफिट लेके चलते हैं, आरओ में भी 10% रखते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी 10% रखते हैं, क्योंकि वो सब हेवी वर्क है और ये जो है सो बहुत लाइट वर्क है। तो ये टर्नओवर बेस्ड है, उसमें उससे ज़्यादा टर्नओवर ये निकाल देता है अपने आप में, इसीलिए इसमें टोटल प्रॉफिट सिर्फ 5% लेके चलते हैं। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आया वो ₹49.58 आ गया। अब आइए, इसमें 12% गवर्नमेंट का जीएसटी है, जिसको हम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हम किसी तरह से अंडर बिलिंग की बात नहीं कर सकते हैं। हमेशा जीएसटी का ख्याल रखिए, गवर्नमेंट को फुल टैक्स देके काम कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा और सरकार को टैक्स देने से हमारा देश का भी विकास होगा। आइए, नेट रेट हो गया ₹55.53, ₹55.53 ये हमारा नेट रेट आया। अब देखिए, इसमें कहीं भी गारंटी वारंटी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें हमने अभी तक कोई गारंटी का चार्ज इसमें ऐड नहीं किए हैं। किसी भी रॉ मटेरियल का बैक एंड से कोई भी रॉ मटेरियल सप्लायर आपको गारंटी कोई नहीं देगा। यानी अगर आप ड्राइवर मंगा रहे हैं 1000 पीस, अगर उसमें से 10-20 भी खराब निकल गया, अगर वो रिपेयर नहीं हुआ, वो आपका घर से चला गया, यानी एक ड्राइवर का कॉस्ट अगर ₹18.5 है, 10 पीस भी खराब गया, ₹185 का आपका नेट लॉस हो गया। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ से गया, ये आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाएगा वैसी स्थिति में। अब गारंटी के लिए, गारंटी क्या है? गारंटी एक तरह का इंश्योरेंस है। जिस तरह से इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, उसी तरह से गारंटी का 10% जो टोटल कॉस्ट आता है, गारंटी को जब आपको गारंटी देना है तो उसका कॉस्ट आप कहाँ ऐड करेंगे? बेसिक जो कॉस्ट है यहाँ पे, इस कॉस्ट के ऊपर में 10% आप, इस कॉस्ट का 10% आप गारंटी रख दीजिए। यानी अगर ₹47.22 है तो ₹4.72 10% इसका गारंटी का चार्ज होगा। इस बल्ब की अगर गारंटी आप 1 साल 2 साल जो देने की इच्छा है वो आप दे सकते हैं। गारंटी का कॉस्ट के बाद तब आपका प्रॉफिट ऐड होगा, तब टैक्स ऐड होगा, तब ये जो ₹55 है ना, ये बढ़ के 60-61 रुपीज़ पे चला जाएगा। अगर कोई आदमी दूर दूर तक माल मंगाते हैं, उनके लिए मेरा यही कहना होता है कि आप विदाउट गारंटी हमसे सामान ले लीजिए, आपका कॉस्ट भी कम जाएगा, क्योंकि जो ख़राब होगा उसको मेरे तक भेजना भी आपको कठिन होगा। तो ऐसे भी बैक एंड से हम लोग टोटल रिस्क में काम लेते हैं। हम लोग जब भी रॉ मटेरियल मंगाते हैं, कोई उसकी गारंटी जब नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली जो भी कंप्लेन आता है वो सब हम लोग को अपने जेब से भरना पड़ता है। तो हम लोग उसका एक कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट पे 10% इसका इंश्योरेंस हो गया। जितना भी एसी मॉडल है, यानी 9 वाट, 18 वाट, टी बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब पे गारंटी का कॉस्ट 10% ही ऐड होगा। और जो एसी डीसी है, अब वहाँ पे रिस्क का फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ पे 20% गारंटी का कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं आप लॉस में जाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस में सही पूछिए तो साल में अगर 100 आदमी आएंगे तो 90 आदमी का काम इसलिए बंद हो जाता है कि वो गारंटी ऐसे चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है और वो उसको अनदेखा कर देते हैं। इसमें जब रिजेक्शन आता है तो वो उनका कंप्लीट लॉस हो जाता है, उनका बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। तो उस पर आपको बिल्कुल शुरू से ही ध्यान पे रख के चलना है। इसका एक अलग अकाउंट गारंटी का बना दीजिए,
तब आपको क्या होगा, वो पैसा जब आप अलग रखेंगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा बिजनेस में। अगर सब पैसे को आप यूज़ करते रहेंगे बिजनेस में तब तो आपका लॉस होगा। देखिए, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, अकाउंट्स पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं बात करता हूँ हर चीज़ का अलग अलग फंड। अगर आपका मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2% है, ये 91 पैसा है, आप इसका एक अलग अकाउंट खोल दीजिए। एकदम ब्रांडिंग कॉस्ट का एक अलग अकाउंट खोल दीजिए। इससे होगा क्या कि जो भी फंड आएगा उस फंड को आप लिमिट वे में खर्च कर सकिएगा। पता चला कि ब्रांडिंग में आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 10,000 रुपया तक ही खर्च कीजिएगा, उतना ही सेल्स में आगे बढ़िएगा जितना आपके पास पैसा हो। पता चला कि आपके पास फंड नहीं है और आप जो रॉ मटेरियल का पैसा सेल्स में डुबा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप लॉस में जा रहे हैं, आपका पूंजी डूबने वाला है एक दिन और काम बंद होने वाला है। इस टोटल का वेट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 3 किलो 807 ग्राम यानी 48 पीस बल्ब का वेट है 3 किलो 807 ग्राम। इसका अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इसके मास्टर कार्टून का वेट आप निकालना चाहते हैं तो, और उसमें 1.5 किलो मास्टर कार्टून का वेट और भी प्लस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल एक कार्टून का वजन यानी 144 पीस का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। इससे वेट आपका क्लियर हो जाएगा। कोरियर से कभी कोशिश मत कीजिए मंगाने का, वो हमेशा लॉस का विषय है। वो 100 रुपया किलो ले लेता है। ट्रांसपोर्ट हमेशा सस्ता है, पूरे भारत में 8 से 10 रुपया किलो में माल चला जाता है। VRL लॉजिस्टिक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जितना भी LED प्रोडक्ट हो, चाहे फ़ैन हो, चाहे मिक्सी हो, चाहे RO, सब का मैं कॉस्टिंग का वीडियो बनाता चला जाऊंगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। एकदम समझिए कि ये पोस्टमार्टम है अपने आप में। इतना डिटेल कोई मैन्युफैक्चरर आपको नहीं बताएगा, ये अंदर की बात है। ये सारी अंदर की बात को मैं अब बाहर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोग आएँ इस बिजनेस में। रहा सवाल रॉ मटेरियल वाले के बारे में, पता हमसे मत पूछिए क्योंकि ये अल्टीमेटली एक रिस्क का काम है। अब एक भाई साहब हमको बोलने लगे कि हम इतना मंगाए, हमको इतना कम आ गया, आप बताए थे। तो भाई इसीलिए मैं कोई कमीशन किसी रॉ मटेरियल वाले से नहीं लेता हूँ। लेकिन हाँ, फ़ैन इंडस्ट्री में ऐसा जनरली नहीं होता है। LED लाइन में सही पूछिए तो बहुत धोखाधड़ी है। रॉ मटेरियल में भी मैं बहुत धोखा खाया हुआ हूँ, बहुत रुपया डूबा हुआ है। इसीलिए ये काम जो है, ये काम आपको खुद डिसीजन लेना होगा, खुद रिस्क लेना होगा। आप नेट पे जाइए, बहुत रॉ मटेरियल वाले मिल जाएंगे, आप खुद रिस्क उठा के आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सब वीडियो में मेरा यही डायलॉग रहता है। खैर चलिए, ये जो कॉस्टिंग का मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें आज के वीडियो में चर्चा रहेगी 10 वाट के टी बल्ब की। जो भी कहिए, पैकिंग देखने में बहुत सुंदर लगता है, एकदम ब्रीफ केस की तरह लोग उठाते हैं और लेके चल देते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जानते हैं कहाँ आता है? सेल्स को प्रमोट करता है। कैसे? अगर कोई बोला कि 20 पीस टी बल्ब दे दीजिए, अब इस पैकिंग में 24 पीसेज है, ठीक है। अब वो 20 के चक्कर में 24 लेके जाता है सिर्फ इस पैकिंग के चलते। ये बहुत बढ़िया पैकिंग होता है ना, तो पैकिंग के चलते ये सेल प्रमोशन का काम करता है। और दूसरा चीज़ ये देखा गया है कि बहुत सारे केस में लोग आते तो हैं एक सिंगल टी बल्ब लेने, लेकिन ये डब्बे में बोलते हैं कि चलो ठीक है 2 दे दीजिए। उतना लोग बोलता है चलो ये तो लगने ही वाला है, फ्यूज वूज होते रहता है या दूसरे जगह लगा देंगे, तो एक के चक्कर में 2 की बिक्री हो जाती है। तो अल्टीमेटली सेल्स प्रमोशन का काम मेरा पैकेजिंग करता है। लोग को मेरा पैकेजिंग थोड़ा पहले फर्स्ट लुक में अटपटा लगता है, क्योंकि ये कभी कोई देखे नहीं कहीं। हमेशा लोग सिंगल पैकिंग देखें, अब मैं 2 पैकिंग स्टार्ट किया करना, तो अल्टीमेटली सेल्स को ये प्रमोट करता है। आइए आज के विषय पे ध्यान लगाते हैं। टी बल्ब का एक पीस का जो कॉस्ट आता है वो 102 रुपया 17 पैसा नेट कॉस्ट आया। 102 रुपया 17 पैसा। देखिए इसका जो कैबिनेट है, इसका आपको वेट दिखाते हैं। मैं यूज़ करता हूँ, थोड़ा हेवी कैबिनेट लेता हूँ। इसका 3 पार्ट में ये कैबिनेट आता है और ये 58 ग्राम का कैबिनेट है। ऐसे आप देख लीजिएगा जहाँ से आपको मिल रहा है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको पतला कर दिया जाए तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम जाएगा।
इस सब चीज़ को थोड़ा हल्का कर दिया जाए। अगर ज़्यादा पतला डाई बना देगा तो कम प्लास्टिक लगेगा, और जितना कम मटेरियल यूज़ होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट नीचे आएगा। और लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं, कॉस्ट को कट करने के लिए हर जगह क्वालिटी से समझौता किया जाता है। इसका देखिए ये ड्राइवर आता है, ये तो मैं बताया हुआ हूँ अलग से एमसी पीसीबी प्लेट। आइए हम लोग सीधे इस वीडियो को कॉस्टिंग का है तो कॉस्टिंग पे बात करते हैं। देखिए इसका एमसी पीसीबी प्लेट जो है सो 23 रुपीज़ का है, 23 रुपये का ये प्लेट है, 23 रुपीज़ का। हाउसिंग जो है 26 रुपये का। हाउसिंग में सिर्फ ये 3 आइटम, 1 2 और ये 3, ये कितने का हाउसिंग है तो 26 रुपये का। ड्राइवर इसका 21 रुपीज़ का है। ये ड्राइवर है लॉन्ग वायर के साथ। ये एक बेनिफिट है, इसमें अलग से वायर नहीं लगाना पड़ता है, नहीं तो पता चला B22 में फिर आप 50 पैसे का वायर ऐड कर रहे हैं। B22 हम लोग एकदम हेवी लगाते हैं, निकिल का मैं बताएं वो 7 ग्राम का होता है। इसको वेट कर लीजिए, इसी में बहुत धंधा गोरख धंधा चलता है। 6 ग्राम एक, कभी 6 ग्राम बताएगा कभी 7 ग्राम बताएगा, चलिए 6 ग्राम 7 ग्राम जो पकड़िए, ये लेकिन हेवी आता है। ठीक है, एक चीज़ का कॉस्टिंग में छूट गया, ये एक स्लीव अलग से है, ये असल में इसके ऊपर रखना है इसको, या लगा दीजिए ताकि इसका प्लेट के साथ कांटेक्ट नहीं आना चाहिए पार्ट जगह। इसके जगह में कोई भी इंसुलेटर आप लगा सकते हैं, थर्मल पेपर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो कुछ नहीं है। इसके अलावा 2 स्क्रू लगेगा। आइए ड्राइवर का कॉस्ट इसमें 21 बताया। इसमें जो B22 आएगा वो 1 रुपये 80 पैसे का आएगा। सोल्डर इसका आएगा 1 रुपये का। ठीक है, क्योंकि यहाँ B22 में हमको सोल्डिंग करना पड़ेगा तो इसमें ज़्यादा सोल्डर लगेगा। इसके अलावा आइए इनर बॉक्स इसका 2.5 रुपये का। ये जो बॉक्स है ये 2.5 रुपया इसका कॉस्ट है तो 5 रुपये का, लेकिन चूंकि एक में 2 लगता है तो 2.5 रुपया कॉस्ट आ गया। आउटर बॉक्स का हैंडल इसमें 6 पैसे का आएगा। ये जो हैंडल होता है ये 6 पैसे का, एक बल्ब पे इसका कॉस्ट आएगा। 6 पैसे का हैंडल इसे आता नहीं है, चूँकि उसमें 24 पीसेज आता है ना, तो 6 पैसा इंटू 24 कर दीजिए तो हैंडल का कॉस्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आउटर कार्टून जो है उसका एक बल्ब पे 65 पैसा कॉस्ट आ रहा है। इस कार्टून का एक बल्ब पे कॉस्ट आ रहा है 65 पैसा। अगर आप इसका नेट कॉस्ट निकालना चाहें तो 65 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको लगता है यहाँ पे आउटर कार्टून का कॉस्ट गलत है, क्योंकि ये 65 पैसा नहीं होना चाहिए। 65 से तो हम समझते हैं 12-13, नहीं, ये थोड़ा रिवाइज करना होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। मास्टर कार्टून का कॉस्ट आ रहा है इसमें 1.5 रुपया। ठीक है, जो ऐसा 3 पीस जो बड़े मास्टर में जाएगा उसका 1.5 रुपया आ रहा है। उसके बाद स्टिकर का कॉस्ट 25 पैसा, टेप का टोटल कॉस्ट 10 पैसा, लेबर कॉस्ट 4 रुपया, इनपुट फेयर यानी रॉ मटेरियल आने का जो भाड़ा लग रहा है वो टोटल इस पर हम 3 रुपया इसलिए रखे हैं कि ये इसके चलते थोड़ा पैकेजिंग हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए इनपुट फेयर का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसमें स्क्रू 4 पीस लगेगा, ये 12 पैसे का एक स्क्रू होता है, 4 स्क्रू लगेगा 48 पैसे का। इसके अलावा बेसिक कॉस्ट क्या आया तो 83 रुपीज़ 54 पैसा इसका यहाँ तक का रॉ मटेरियल का कॉस्ट सिर्फ आ रहा है, ये बेसिक कॉस्ट में आ गया। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2%, यानी बेसिक कॉस्ट का 2% हमारा फैक्ट्री एक्सपेंडिचर। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर में मैं बार बार बताया हूँ आपको क्या आएगा, इसमें आपको फैक्ट्री का जो किराया होगा, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जो भी मशीनरी आपको यूज़ हो रहा है उसका वियर एंड टियर, इसका बिल्कुल एक अलग अकाउंट खोल के ये पैसा जो भी सेल होगा ये पैसा उस अकाउंट में जाना चाहिए, और उसी अकाउंट से मंथली एक्सपेंसेस को मीट करना है, और तब देखना है कि ये पैसा में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ब्रांडिंग यानी सेल्स प्रमोशन में कॉस्ट 2% ऑफ द बेसिक कॉस्ट, ब्रांडिंग कॉस्ट हो गया। अब देखिए सेल्स में भी खर्च आपको भी हिसाब किताब से करना है, आपका बजट वही अलाउ करेगा जो आपके पास पैसा ब्रांडिंग में आ रहा है, वो पैसा आप फर्दर प्रमोशन में खर्च कर सकते हैं। पहले तो आपको जेब से लगा के सेल्स में उतरना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में जब सामान बिकने लगेगा तो ये पैसा का एक अलग अकाउंट खोल दीजिएगा और इससे आप पब्लिसिटी वगैरह में आप खर्च कर सकते हैं। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया 86 रुपीज़ 88 पैसा। प्रॉफिट बहुत छोटा रखा गया है 4 रुपये 34 पैसा, ओनली 5%। मैं आपको बताया हूँ टोटल एलईडी में हम सिर्फ 5% की प्रॉफिट को लेके चलते हैं, तो टोटल क्या हुआ 91 रुपीज़ 23 पैसा। जीएसटी 12%,
₹10.95, प्रॉफिट 5%, GST 12%। हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट की कमाई है, होनी भी चाहिए। मेरे खर्चे से ज़्यादा सरकार का खर्चा है। सोचिए, पुल बनेगा, रोड बनेगा, बॉर्डर का सुरक्षा है, देश का रक्षा है, बहुत सारा खर्चा है। तो जाहिर सी बात है, अपना कमाई से ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा है तो उसको ज़्यादा मिलना भी चाहिए। नेट रेट कितना आया? ₹102.17, ₹102.17। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, उसकी सुधार मैं करूँगा। यहाँ पे हम आउटर कार्टून का कॉस्ट 65 पैसा जो लिखे हैं वहीं पे एरर है, और दूसरा एक स्लीव का कॉस्ट इसमें छूटा हुआ है। तो मान के चलिए दोनों मिला के ₹1 डेढ़ रुपया तो बढ़ ही जाएगा। तो ये इसका फाइनल कॉस्ट है। ये देखिए, इसका एक वेट आपको पूरे बल्ब का दिखा देते हैं। ये 91 ग्राम पूरे बल्ब का वेट है। इस डब्बे में 2 बल्ब है और डब्बे का वेट के साथ ये 221 ग्राम है। ठीक है, और इस पूरे 24 पीस के डब्बे का क्या वेट आ रहा है वो भी देख लीजिए। 2 किलो 942 ग्राम, 2 kg 942 ग्राम इसका टोटल ये वेट आ रहा है। और मास्टर कार्टून में ऐसा 3 डब्बा जाएगा, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास्टर कार्टून का वेट मोटा मोटी आप 1.5 किलो रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एक कार्टून का क्या वेट आ रहा है। इसी हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन आप तय करेंगे। पूरे भारत में मान के चलिए 9-10 रुपया में ट्रांसपोर्ट चला जाता है। कोरियर से मंगाना महंगा है, कोरियर 100 रुपया किलो लेगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पहला कोशिश ये कीजिए कि इस बिजनेस में कभी भी मैन्युफैक्चरिंग से नहीं उतरिए। ये मेरा आपको बेसिक सलाह है। देखिए, एलईडी के काम में क्या है कि ये गारंटी वारंटी का लफड़ा होता है सबसे बड़ा। हमने इसमें कोई गारंटी का पैसा अभी नहीं ऐड किया है, ठीक है। अगर हम गारंटी का पैसा ऐड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक ये जो यहाँ ब्रांड कॉस्ट के बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट आता है उसका 10% हमको गारंटी में डालना पड़ेगा पैसा। तब इसका मोटा मोटी मान के चलिए टैक्स उस लेके 12% इसका मोटा मोटी पैसा बढ़ जाएगा, अगर ये गारंटी में बेचा गया तो। और अगर नॉन गारंटी में बेचा गया तो, लेकिन कस्टमर को तो अल्टीमेटली गारंटी चाहिए, तो आपको वो पैसा ऐड करके चलना पड़ेगा कि गारंटी का पैसा। ऐसा नहीं है कि 100 बेचते हैं तो 100 का 100 खराब आ जाता है। 100 बेचिएगा तो 1-2 में कंप्लेन आ सकता है। तो ये जो गारंटी के अंदर में जो फंड इकट्ठा होगा वो उसी के कॉस्ट को मीट करेगा। तो मेरा आपको यही सलाह है कि कभी भी किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप कभी भी गारंटी का पैसा जोड़ के सामान मत खरीदिए। ये पैसा आप अपने पास सुरक्षित रखिए, वो आप उसको बेयर कीजिए। मान के चलिए कुछ खराब आया तो हम तो ये कहेंगे कि मान लीजिए कि अगर 2 पीस खराब है तो उसको रिपेयर करके रखिए। कस्टमर आया तो हाथ के हाथ दूसरा दे दिए। कस्टमर को चलता हुआ बल्ब से मतलब है, नया से नहीं मतलब होता है। बॉल चलना चाहिए, उसको चलता हुआ बॉल दे दीजिए गारंटी पीरियड के अंदर में। तो आपका क्या कॉस्ट जाएगा, ये मान लीजिए ड्राइवर ख़राब हुआ तो ड्राइवर का कॉस्ट देखिए 21 रुपीज़, और आपने 100 पीस बल्ब मंगाया है तो अच्छा खासा रकम आपके पास 1000-1200 रुपया गारंटी के मद में पड़ा रहेगा। अगर 10 में ड्राइवर भी चेंज करना पड़ा तो 200 रुपया मान लीजिए लगा तो लगा, क्या दिक्कत है। तो भी 800 रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो आपको कभी मेजर गारंटी को कवर करना हो तो उसमें काम आ जाएगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक छोटा रखते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ऊपर वाले से दुआ है जल्दी से वो पुराना दिन वापस आ जाए और ये वायरस हम लोग की ज़िंदगी से दूर चला जाए। एकदम हम लोग कैद हो गए हैं घर में, ये स्थिति है। आइए, ये जो नया सीरीज़ मैं चालू किया हुआ हूँ, जो मैं कॉस्टिंग के ऊपर एकदम डिटेल खोल के वीडियो बता रहा हूँ, एकदम एक एक प्रोडक्ट का डिटेल कॉस्टिंग कोई नहीं बताएगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत के बाद लोगों को पता चलता है, काफ़ी लोगों को ठोकर खाना पड़ता है, काफ़ी धोखा होता है लोगों के साथ। मैं सब के ऊपर में डिटेल इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग रोजगार में आए और ये जो बेरोजगारी की समस्या है वो हमारे देश में कमे। आइए, आज का ये वीडियो जो है वो 18 वाट का एलईडी जो है डीओवी बेस्ड। इस डीओवी बेस्ड में भी ये फ़ायदा ये है कि थोड़ा एक अलग से कंडेंसर कैपेसिटर लग गया है, जिससे इसमें कंप्लेन का रेशियो बहुत कम गया है। लेकिन कुछ भी हो,
एलईडी में सही पूछिए तो जो भी कंप्लेन आता है ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन का ही कंप्लेन आता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई एलईडी में कंप्लेन जनरली नहीं आता है। अब जैसे हमारे पटना टाउन में वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है, इवन कि हमारे घर में अब स्टेबलाइजर भी नहीं है। एक ज़माना था जब मैं स्टेबलाइजर का मैन्युफैक्चरर था, वोल्टेज 90 था, इसी घर में 90 वोल्ट का आता था, तो विदाउट 90 से हम लोग को बूस्टअप करके 220 ले जाना पड़ता था। लेकिन आज हम लोग सब चीज़ से स्टेबलाइजर को हटा दिए हैं। इवन फ्रिज हो, टीवी हो, कहीं कोई स्टेबलाइजर का यूज़ नहीं है। तो सारा अभी भी जो गांव देहात है वहाँ आज भी वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है। तो आइए इस काम को देखते हैं, इसके डिटेल में जाते हैं। देखिए, इसका सही पूछिए तो एक बल्ब का जो नेट कॉस्ट आता है वो 91 रुपीज़ 30 पैसा आता है। ठीक है, ये वीडियो मैं 8 अगस्त को बना रहा हूँ। ये इस डेट का कॉस्टिंग है, जो मेरा लास्ट परचेज़ है उसके हिसाब से मैंने ये कॉस्टिंग निकाला है। जब भी नया परचेज़ करूँगा, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट अप डाउन होगा, मैं बिल्कुल पैसे पैसे पे बात करता हूँ, चाहे वो 31 पैसा हो तो 31 पैसा, क्योंकि वो जब 1000 पीस पे जाता है तो वो भी अपने आप में 100 रुपये का एक नोट बन जाता है ना। 100 रुपया क्या, हाँ 100 रुपया ही आएगा ना, 100 पैसा करीब, जो भी हो देख लीजिएगा। आइए इसकी कॉस्टिंग पे बात करते हैं। इसका देखिए, ये जो कैबिनेट है वो काफ़ी हैवी है। इसका वेट आप चेक कीजिए, हर कभी भी देखिए तो उसका वेट ज़रूर मिलाइएगा। हम जो आपको दिखा रहे हैं वो 46 ग्राम का सिर्फ ये बॉडी है इसका, ठीक है। और ये अगर डीओबी और टिक्की, ये तीनों कैबिनेट का पार्ट आता है। ये टोटल तीनों मिला के 84 ग्राम हो गया। इससे पता चल रहा है कि इसका वजन कितना है। वजन से ही इसकी क्वालिटी का अंदाज लगता है। जितना मोटा एल्युमिनियम होगा उतना ही इसका वेट होगा। और ये जो टिक्की है, इसकी मोटाई जितनी अधिक रहेगी उतना ही अच्छा से इसको ठंडा करेगा। और ये डिफ्यूज़र भी हेवी है, हेवी डिफ्यूज़र है। इसमें हम जो B22, हम हमेशा क्वालिटी यूज़ करते हैं, निकिल का लेते हैं, और ये भी हेवी लेते हैं। ये भी अपने आप में देखिए 6-7 ग्राम के आसपास का वेट इसका आता है। 7 ग्राम वेट आता है इसका। एक बल्ब का हमारा क्या वेट आता है वो देखिए, पूरा फिनिश होने के बाद 102 ग्राम का एक बल्ब खाली आता है। आप किसी भी लोग का 18 वाट का, ये डीओबी मॉडल है, ड्राइवर वाला नहीं है, इसी की बात कीजिए। आइए अब इस पर कॉस्टिंग पे चले आते हैं। इसके MCPCB का कॉस्ट जो आता है, लैंडिंग कॉस्ट हमारा 29 रुपीज़, ये 29 रुपये का आता है, ठीक है। एल्युमिनियम हाउसिंग विद टिक्की 30 रुपये का आता है। यानी ये जो 3 सामान की हम बात कर रहे हैं, इसको छोड़ के ये 3 सामान, इसका कॉस्ट आया 30 रुपया। शोल्डर जो टोटल इसमें यूज़ किया गया वो 50 पैसे का शोल्डर यूज़ किया गया। इनर बॉक्स का कॉस्ट कितना है, 375। यानी ये जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स 7.5 रुपया इसका लैंडिंग कॉस्ट पड़ता है। इसका देखिए वजन के हिसाब से आप इसका लगा सकते हैं कि क्वालिटी क्या होगा। 53 ग्राम का है। एक में 2 बल्ब आता है, ये हमारा 2 बल्ब का डब्बा है, 256 ग्राम 2 बल्ब का डब्बा के साथ वजन है। मतलब ये डब्बा भी अपने आप में हेवी है, पतला कागज़ का नहीं बना हुआ है। 330 GSM का बना हुआ है ये डब्बा, इसको ध्यान में रखिएगा। जनरली 180 GSM के बोर्ड से लोग डब्बा की छपाई करते हैं, मैं 330 GSM का बोर्ड यूज़ करता हूँ। अब आइए, इनर बॉक्स 3 रुपया 75 पैसा हो गया। अब आइए आउटर बॉक्स का हैंडल, यानी ये जो हैंडल यूज़ हुआ एक बॉक्स में, और इस बॉक्स में टोटल 24 पीस बल्ब आया। यानी ऐसा 12 डब्बा इसके अंदर है, तो एक में 2 है तो 24 बल्ब हो गया। तो इनर बॉक्स का हैंडल का कॉस्ट है 6 पैसा इस पे आया। आउटर कार्टून है ना, ये हो गया 1 रुपया 25 पैसा एक बल्ब पे इसका कॉस्ट हुआ इस कार्टून का। यानी 24, अगर इसका कार्टून का कॉस्ट निकालना है तो 1 रुपया 25 पैसा इंटू 24 कीजिएगा तो इस कार्टून का कॉस्ट आ जाएगा। ये लैंडिंग कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मास्टर कार्टून इस पे 1.5 रुपया का आएगा। यानी ऐसा 3 कार्टून अगर हम लोग जब एक मास्टर कार्टून में डालेंगे तो 72 पीस का हमारा मास्टर कार्टून होगा। तो वो मास्टर कार्टून जो 5 प्लाई का मोटा जो ब्राउन कलर का होता है, वो कार्टून इसका कॉस्ट आ गया 1 रुपया 50 पैसा। स्टिकर जो यूज़ किए वो 25 पैसा, जो टोटल टेप यूज़ हुआ वो 10 पैसा। इस पे जो लेबर कॉस्ट लगा वो 4 रुपया का आता है, ठीक है।
इनपुट फेयर इसमें 1.5 रुपये आया, चूँकि ये हेवी है, वजन से सामान आता है। इनपुट फेयर इसमें टोटल लग गया 1.5 रुपया। स्क्रू 2 पीस यूज़ हुआ 24 पैसे का। ये जो 2 स्क्रू है 12 पैसे का एक आता है, 24 पैसे का स्क्रू हो गया। हीट सिंक कंपाउंड इस पर 50 पैसे का लगा, चूँकि ये बड़ा प्लेट है। जनरली 9 वाट में 25 पैसा हम लोग काउंट करते हैं, इस पर 50 पैसा हम लोग हीट सिंक कंपाउंड का चार्ज काउंट किए। तो बेसिक कॉस्ट हमारा कितना आया, 74 रुपीज़ 65 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2%। मैं बार बार बता रहा हूँ फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के अंदर में क्या क्या आता है। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के अंदर में फैक्ट्री का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, और जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं उसका वियर एंड टीयर, ये सारा कुछ ये 2% के अंदर में कवर होगा। ये बेसिक कॉस्ट का 2% होगा, 1 रुपीज़ 49 पैसा। अब आइए ब्रांडिंग कॉस्ट 2%। अब ये ब्रांडिंग कॉस्ट हम क्यों बोलते हैं, यानी सेल्स में जितना रुपया हम खर्च करेंगे ये सारा सेल्स का पैसा कौन बेयर करेगा, ये बल्ब बेयर करेगा। तो जो भी ब्रांडिंग कॉस्ट होगा उसका कॉस्ट का 2% ब्रांडिंग कॉस्ट होगा। और मैं आपको एक चीज़ बराबर बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो फैक्ट्री एक्सपेंडिचर का पैसा आता है, आप मान लीजिए कि 1000 पीस बल्ब सेल किए, तो आपके हाथ में ये जो आया 1490 रुपया जो फैक्ट्री एक्सपेंडिचर का आया, एक अलग अकाउंट खोल दीजिए। देखिए सर, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, अकाउंट खोलने का आदत है मुझे, तो मैं बिल्कुल एक अलग अकाउंट खोलने की आपको बात करता हूँ। उस पर जितना भी बल्ब सेल हो रहा है उस पैसे को उसमें डालिए। उससे होगा क्या कि जब आपको फैक्ट्री का रेंट देना होगा, मेंटेनेंस का कोई काम निकलेगा या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा, तो उस अकाउंट से आपको देने में आपको पता चलेगा कि क्या हम लॉस में जा रहे हैं कि प्रॉफिट में जा रहे हैं, क्या हम इतना टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं कि हमारा रेंट भी निकल पा रहा है। पता चलेगा कि रेंट तो हम 10,000 रुपया फैक्ट्री का पे कर रहे हैं लेकिन माल उतना नहीं बिक रहा है, तो नतीजा क्या होगा, ये जो 5% प्रॉफिट है ये इसमें से लॉस में जाने लगेगा मामला। तो पता चलेगा नाम का प्रॉफिट है, असल में खेल लॉस हो रहा है। तो जब ये खेल लॉस में जाएगा तो होगा क्या, ये आपका रॉ मटेरियल का पैसा घटने लगेगा। ठीक है, अब देखिए एलईडी बल्ब में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है वो आपको बताता हूँ। पहले कॉस्टिंग की बात कंप्लीट कर लेता हूँ। इस पे टोटल कॉस्ट आया 81 रुपीज़ 52 पैसा। 12% इसमें बल्ब पे जीएसटी है 9 रुपीज़ 78 पैसा, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, अंडर बिल की बात नहीं कर सकते। जीएसटी पे तो खैर कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, वो आपको भी मजबूती देगा, आपके काम को भी मजबूती देगा और देश को भी मजबूती देगा। नेट रेट 91 रुपीज़ 30 पैसा, 91 रुपीज़ 30 पैसा। आइए अब एक ज़रूरी बात करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, इस ये बिजनेस में लोग लॉस में क्यों जाते हैं। लॉस में जाने का सबसे जो मेन कारण है गारंटी वारंटी है। हमने कहीं यहाँ पे गारंटी की जिक्र नहीं किया है। गारंटी कोई भी एसी प्रोडक्ट हो, एसी डीसी बल्ब यानी जादू बल्ब को छोड़ दीजिए, यानी ये जो एसी प्रोडक्ट है, एसी बल्ब है, इस पे 10% गारंटी आप बिल्कुल, ये कहाँ पे ऐड होगा, ये बेसिक कॉस्ट के बाद आपको 10%, बेसिक कॉस्ट का 10% जो होगा, ये कॉस्ट का 10% गारंटी होगा। यानी 77 रुपया 64% का 10% निकाल दीजिए, 7 रुपया ये जो भी आएगा 64 पैसा या जो भी आ जाए, वो आपका 10% जो होगा गारंटी का होगा। ये पैसा से ही गारंटी कवर होगा। फिर गारंटी से जो पैसा अचीव हो रहा है उसको आप एक अलग गारंटी का अकाउंट खोल दीजिए, वो सारा पैसा उस अकाउंट में डालते रहिए। यानी आपको हक किस चीज़ को रखने का है, आपको हक सिर्फ ये 5% पैसा रखने का है। इसी से आप अपना खर्चा चला सकते हैं। इसी से आप कैपिटल में, अगर आपका खर्चा के बाद आपको पता चला प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो आप कैपिटल में एडिशन कर सकते हैं, कैपिटल को आप बढ़ा सकते हैं, कैपिटल आप माने इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन आप बाकी अकाउंट को टच नहीं कर सकते हैं। आप फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के पैसा को कैपिटल में नहीं डाल सकते हैं, आप बेसिक माने ब्रांडिंग के कॉस्ट को नहीं डाल सकते हैं, ना आप इसके माने अदर जो भी होता है, अगर आप गारंटी का जोड़ रहे हैं तो गारंटी के कॉस्ट को नहीं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब हमको बैकएंड से कोई गारंटी नहीं मिलता है, रॉ मटेरियल वाले कोई गारंटी नहीं देते हैं, रॉ मटेरियल वाले जहाँ से इंपोर्ट करते हैं वहाँ से कोई गारंटी नहीं मिलता है, सब सामान नया में ठीक रहता है, तो ख़राब कहाँ होता है भाई, ख़राब होता है इसके इस्तेमाल में जाके ख़राब होता है। इस्तेमाल में बल्ब में कोई शिकायत नहीं है, शिकायत इसके ड्राइवर माने डीओबी में भी नहीं है,
शिकायत होता है जहाँ वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। मतलब दोष कहाँ का है? दोष जगह का है। और वो दोष का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? वो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप गारंटी में माल बेच रहे हैं तो गारंटी में माल बेचिए, 10% पैसा ऐड कर दीजिए, फिर आप गारंटी में बेचिए, तब आप उसको झेल लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका कैबिनेट ख़राब होके आएगा तो आपको एक समझिए कि अगर आप यूनिट लगा दिए पाउडर कोटिंग का, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मेरा फैन इंडस्ट्री है तो यूनिट ऑलरेडी है, तो इसको हम ऐसे करके पाउडर कोट कर देंगे, फिर नया से चमचमा जाएगा। तो हम इसको रिसाइकिल कर देंगे। मान लीजिए डीओबी ख़राब हो गया, स्क्रैच हो गया इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्यूज़र हम नया खरीद लेंगे, 4 रुपये का डिफ्यूज़र अलग से आएगा। लेकिन हमारा ये 30 रुपया जो कैबिनेट का कॉस्ट है, इसमें से 26 रुपया हम रिसाइकिल कर लेंगे। ये कितनी बड़ी बात है, इसको सोचिए। आउट ऑफ 30 रुपीज़ में अगर नया डिफ्यूज़र लगा दिया जाए, इसको अगर 1 रुपया खर्चा होगा पेंट कर दिया जाए, 5 रुपया खर्च करेंगे, 25 रुपया रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये आपका पूंजी नहीं टूटेगा। वैसी स्थिति में जो गारंटी में आप 10% ले रहे हैं एक्स्ट्रा, जो आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, एक तरह से गारंटी क्या है? इंश्योरेंस है। जैसे इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम देते हैं, वैसे ही गारंटी का 10% ऐड कर दीजिए। समझिए जस्ट लाइक ए प्रीमियम है और कुछ नहीं है। इसको ठीक से समझना चाहिए। जब पीछे से गारंटी नहीं आता है और आगे हमको गारंटी देना है तो उसका कुछ पैसा तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा ना। तो आइए इसका हम टोटल वेट देख लेते हैं। एक डब्बे का कितना वेट होता है? ये 3 किलो 481 ग्राम इसके 24 पीस का वजन है। और ऐसा 3 डब्बा जब मास्टर में जाएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और उसमें 1.5 किलो मास्टर कार्टून का डाल दीजिए मोटा मोटी। तो ये आपका एक डब्बे का टोटल वेट निकल जाएगा। उससे भारत में कहीं भी मैक्सिमम 10 रुपये किलो में ट्रांसपोर्ट चला जाता है। कोरियर तो 100 रुपये किलो लेगा, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारा प्रयास है कि कॉस्टिंग का वीडियो लगातार हर एक प्रोडक्ट का बनाते चले जाएं, ताकि आपको पता चले कि एक प्रोडक्ट बनाने में क्या रियल कॉस्ट आता है, और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे, इन सब बातों की भी चर्चा आगे मैं करते चला जाऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि पंखा उद्योग पे मैं किताब लिख रहा हूँ। वो किताब इतना आपको मददगार होगा कि अगर उस किताब को आप पूरा पढ़ जाएंगे तो आप फ़ैन इंडस्ट्री डाल देंगे। हर चीज़ का डिटेल उसके अंदर होगा, फ़ैन इंडस्ट्री के बारे में होगा। उस पर मैं अपना समय निकाल के डेली 2 घंटा 3 घंटा मेहनत कर रहा हूँ और किताब लिख रहा हूँ। उसका नाम भी रखा हूँ पंखा उद्योग। और सबसे बड़ी बात है, भारत के 13 भाषा में उसको प्रकाशित करूँगा। अब पूछिए 13 भाषा तो मुझे आता नहीं है, मुझे हिंदी आ सकता है, इंग्लिश आ सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के द्वारा मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा और भारत के 13 भाषा में, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत के बहुत सारे भाई हैं जो ना हिंदी ठीक से समझ सकते हैं और ना उन्हें हिंदी इंग्लिश समझ में आती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं कन्नड़ बोलिए, तमिल बोलिए। तो उनके लिए कन्नड़ में भी, तमिल में भी, गुजराती में भी, पंजाबी में भी, बंगाली में भी, मराठी में भी, मतलब कोशिश रहेगी कि हर एक भाषा में उस किताब को निकालूं। फ़ैन इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो बहुतों को रोज़गार देता है और सबसे प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, तो इसीलिए उस पर किताब लिख रहा हूँ। तो ये किताब जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एलईडी के इंडस्ट्री में भी किताब लिखूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो एक अलग प्रोडक्ट पे होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए पुनः धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इच्छा करे तो कमेंट भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो मैंने नया सीरीज़ चालू किया है कॉस्टिंग के ऊपर में, इससे आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा इस लाइन के बारे में, एलईडी के लाइन के बारे में। मैं डिटेल एकदम ओपन करके सारा रेट शेयर कर रहा हूँ, कैसे कॉस्टिंग लगाना चाहिए, कैसे इसकी मेकिंग है, सब के ऊपर में मैं बहुत डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। असल में देखिए, बत्ती तो एकदम पहली आवश्यकता है, पंखा दूसरी आवश्यकता है इस लाइन की। ऐसे तो रोटी प्रथम आवश्यकता है और उसके बाद कपड़ा और मकान कहते हैं, लेकिन हम लोग को रोशनी पहले चाहिए और उसके बाद हम लोग को हवा चाहिए। इन दोनों इंडस्ट्री में मैं हूँ। और उसके बाद पानी, उसके लिए मैं आरओ बनाता हूँ। खैर आइए इस वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें वीडियो में हम 18 वाट का ड्राइवर बेस्ड जो हमारा मॉडल है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए, इसके सामान को तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। सीधे सीधे कॉस्टिंग पे चले आते हैं। एक बल्ब का इसका नेट कॉस्ट आ रहा है 142 रुपया 42 पैसा। मैं एकदम पैसे पैसे की बात करता हूँ।
कोई राउंड फिगर नहीं, क्योंकि एक एक पैसा जोड़ के रुपया बन जाता है बाद में। देखिए इसका MCPCB का जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है ये बहुत हेवी है। इसका वेट चेक कर लीजिए। इसके बॉडी में 3 सामान आता है। इन तीनों सामानों का वेट है 84 ग्राम। ये सब ज़रा बारीकी का चीज़ है। इसी में हल्का भारी लोग कर देगा और आपका पैसा चला जाएगा। ये इसका ड्राइवर है, काफ़ी बड़ा ड्राइवर है, आप देख लीजिए। ड्राइवर का इसका कॉस्ट अच्छा खासा कॉस्ट होता है। ये इसका MCPCB LED है। ये निकिल का B22 कैप, ये भी देखिए 7 ग्राम का कैप है। हेवी कैप है, एकदम मोटा कैप है, हल्का नहीं। एक बल्ब का अगर पूरा वेट देखिएगा कंप्लीट कितना वेट आता है, तो 116 ग्राम का एक कंप्लीट बल्ब का वजन आता है। और जब ये एक डब्बे में 2 बल्ब आता है तो इसका वेट हो जाता है 284 ग्राम। खाली डब्बे का वेट अगर देखा जाए तो 52 ग्राम का ये डब्बा है। एक डब्बे में 2 बल्ब आता है और इस डब्बे का कॉस्ट हमको लगता है 7 रुपया। तो एक बल्ब 7 रुपये 8 आना, तो एक बल्ब पे हम 3 रुपीज़ 75 पैसा कॉस्ट ऐड करते हैं और इस डब्बे में हमारा 24 पीस बल्ब जाता है। आइए डिटेल कॉस्टिंग पे चर्चा करते हैं। इसका जो MCPCB है वो है 27 रुपये का। ये MCPCB जो है वो 27 रुपीज़ का है। 30 रुपीज़ की बॉडी है। बॉडी में सिर्फ 3 सामान ही आता है, ये मेन बॉडी, डिफ्यूज़र और ये टिक्की, ठीक है। ड्राइवर 43 रुपीज़ का, ये जो ड्राइवर है आप देख सकते हैं डिटेल में। ये ड्राइवर का कॉस्ट है 43 रुपीज़। यानी इस पूरे बल्ब में सबसे ज़्यादा कॉस्टली आइटम क्या है, तो ये ड्राइवर है। इसमें सोल्डर लगता है 1 रुपये का, ठीक है, क्योंकि ये B22 कैप में तार को सोल्ड करना पड़ता है तो ज़्यादा सोल्डर लगता है। B22 का कॉस्ट जो आ रहा है वो 1 रुपीज़ 80 पैसा है, निकिल का है। अल्मुनियम का अगर घटिया लेंगे तो वो 80-90 पैसे में भी आ जाता है। मैंने उसको कभी नहीं मंगाया, वो एक मॉडल है हमारा लो कॉस्ट LED, उसमें वो यूज़ करता हूँ बस। इनर बॉक्स का कॉस्ट जो है 3 रुपीज़ 75 पैसा। इस बॉक्स का मैंने आपको कॉस्ट बताया। एक बल्ब पे इसका 375। आउटर बॉक्स का हैंडल 6 पैसे का आता है, यानी ये जो हैंडल है वो 6 पैसे का आया। आउटर कार्टून का कॉस्ट एक बल्ब पे 1 रुपया 25 पैसा, यानी इस कार्टून में 24 बल्ब रहता है। कार्टून का रियल कॉस्ट निकालना है तो 24 इंटू 1 रुपीज़ 25 पैसा कीजिएगा तो इस कार्टून का कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद मास्टर कार्टून 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, यानी ऐसा मास्टर कार्टून में 3 डब्बा जाता है तो यानी 72 पीसेस बल्ब जाता है। तो मास्टर कार्टून जो मोटा 5 प्लाई का होता है उसका एक बल्ब पे कॉस्ट कितना आया, तो 1 रुपीज़ 50 पैसा। इस पे जो बल्ब पे स्टिकर हम लगाते हैं इसका कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं 25 पैसा। लेबर कॉस्ट इस पे 4 रुपया का आया, ठीक है। इनपुट फेयर यानी रॉ मटेरियल मंगाने का जो इनपुट फेयर आया वो 2 रुपया का आया। स्क्रू 2 पीस 24 पैसा, ये जो छोटी स्क्रू लगती है 12-12 पैसे की ईच आती है, ठीक है। उसके बाद आइए ये हीट सिंक कंपाउंड का इसमें 50 पैसा हम चार्ज कर रहे हैं। ये बड़ा प्लेट होता है ना, ये ज़्यादा इसमें लगता है। 9 वाट में 25 पैसा हम चार्ज करते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें बेसिक कॉस्ट कितना आया, 116 रुपया 45 पैसा इसका बेसिक कॉस्ट। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर 2 रुपया, मैं आपको बराबर बताया हूँ, हर वीडियो में आप देख रहे होंगे कि फैक्ट्री एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ गया। जो फैक्ट्री का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है और जो मशीन का वियर एंड टीयर है, ये सारा इसमें कवर होता है। 2 रुपया 33 पैसा, यानी टोटल बेसिक कॉस्ट का 2% फैक्ट्री एक्सपेंडिचर। और ब्रांड का कॉस्ट क्या हुआ, ब्रांड के कॉस्ट में जितना सेल्स का काम हो रहा है ये सारा कुछ मार्केटिंग का काम इस कॉस्ट के अंदर में कवर होगा। अल्टीमेटली हर एक चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, नेट यूज़ करें या सोशल मीडिया में कॉस्ट आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये ब्रांड कॉस्ट में ये सब, चाहे आप दुकान विजिट कर रहे हैं, जो कॉस्ट आपको लग रहा है। यानी टोटल कॉस्ट कहाँ आया, 121 रुपीज़ 11 पैसा इसका अभी तक का टोटल कॉस्ट आया। प्रॉफिट मैं LED में सिर्फ 5% लेके चलता हूँ, 6 रुपया 6 पैसा प्रॉफिट आ गया।
टोटल हुआ 127 रुपया 16 पैसा। गवर्नमेंट का टैक्स जो कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, 15 रुपया 26 पैसा। अब आप देखिए, जितना बल्ब में हम लोग कमा नहीं रहे हैं, कमा रहे हैं 6 रुपया 6 पैसा, लेकिन गवर्नमेंट को हम लोग कितना दे रहे हैं? 15 रुपया 26 पैसा। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इस टैक्स के रेट को कम कर दे, यानी अगर 5% करने, हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, गवर्नमेंट का टैक्स अगर एलईडी पे कम जाए तो आज के डेट में काफ़ी बड़ी संख्या में नो टैक्स का माल बेचा जाता है इसी 12% के चलते। किसी को भी मन नहीं करता है कि हम कमाए 6 रुपया और सरकार को दे 15 रुपया। तो गवर्नमेंट अगर इसको भी 5% कर दे तो गवर्नमेंट का पता चलेगा कि अगर ये 12% के हिसाब से अगर गवर्नमेंट को 100 रुपया आता है फॉर एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट अगर इसको 5% कर देगी तो उसको 1000 रुपया आने लगेगा। तब सब लोग खुशी से दिल से टैक्स देने लगेगा। ऐसे लोग जबरन टैक्स देते हैं, मजबूरी में देते हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। कम से कम 100 में से 80 लोग वैसे फ़ोन करते हैं मुझे जो बोलते हैं भैया बिना टैक्स का बताइए कैसे मिलेगा। तो मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं इस तरह की बात कर ही नहीं सकता हूँ। नेट रेट आया 142 रुपया 42 पैसा। तो ये है हमारा 18 वाट का बल्ब। अब ये 24 पीस का, ये वेट करके देखते हैं कितना इसका वजन आ रहा है एक कार्टून का। इस कार्टून का वजन है 3 किलो 813 ग्राम, यानी मास्टर पैक का वजन आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसा 3 डब्बा जाएगा मास्टर में, तो 3 डब्बा का कॉस्ट इंटू इसको 3 से गुना कर दीजिए और 1.5 किलो मास्टर कार्टून का कॉस्ट पकड़ लीजिए। तो भारत में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन में मान के चलिए कि 8-10 रुपया किलो में माल चला जाता है पूरे भारत के कोने कोने तक। तो कोरियर से सोचिए भी मत मंगाने का। कोरियर से आप सैंपल भले मंगा सकते हैं 100 रुपया पर केजी कोरियर चार्ज देके, ये 1 किलो के अंदर में चला आएगा। तो ये आपको सैंपल तो मिल जाएगा, लेकिन माल आप मंगाइएगा तो अल्टीमेटली ये लॉस में चले जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको कहूँगा कि मैं इस टोटल कॉस्ट में कहीं भी गारंटी वारंटी का कॉस्ट मैंने ऐड नहीं किया है। देखिए, बहुत मेजर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। गारंटी वारंटी क्या है? एक इंश्योरेंस है। मैं बार बार हर वीडियो में आपको एक ही बात बताता हूँ, गारंटी वारंटी अल्टीमेटली एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में जैसे हम लोग प्रीमियम पे करते हैं ना, वैसे ही गारंटी वारंटी में हम लोग 10% जितना भी एसी मॉडल होता है, यानी 9 वाट हो गया, 18 वाट हो गया, और 3, 5, 7 वाट में जनरली बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एलईडी का ही काम नहीं करता हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारा वर्क होता है, तो मैं खाली एलईडी का काम नहीं करता हूँ, तो मैं उतना डिटेल में नहीं काम करता हूँ। बहुत लोग 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट भी करते हैं। हम 9 और 18 वाट बनाते हैं, और जितना एसी मॉडल है उसके गारंटी पे मैं आपको मोटा मोटी 10% गारंटी का पैसा चार्ज करता हूँ। और मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में फिर वही बात दोहराऊंगा कि फैक्ट्री एक्सपेंडिचर का जो भी पैसा आएगा, जो भी माल सेल होगा, जो रकम आपके पास इकट्ठा होगा, उसको अलग अकाउंट में रखिए। ब्रांडिंग कॉस्ट से जो पैसा आएगा उसको अलग रखिए। आप सिर्फ हकदार हैं अपने प्रॉफिट का, और बाकी किसी भी कॉस्ट का, चाहे वो जीएसटी का पैसा हो, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। आपके जेब में आएगा वो 6 रुपया 6 पैसा। यानी इसी 5% के अंदर में आप अपना खर्चा चलाइए, और अगर आप इसमें से सेव कर पाते हैं तो आप अपना रॉ मटेरियल में पैसा फिर इन्वेस्ट कीजिए उसी पैसे से, ठीक है। और कभी भी आप अगर इस पैसे को रॉ मटेरियल में घुसा दिए तो पता चलेगा कि फैक्ट्री का जब रेंट देने का टाइम आएगा तो आप लॉस में जाएंगे, तो आपको चिंता बढ़ जाएगी। अगर ये पैसा रहेगा और आपको मंथली, आप देखिए कि क्या सेल कर रहे हैं, क्योंकि रेंट तो मंथली जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मंथली जाएगा, तो आप जो सेल कर रहे हैं उसके अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, और उस पैसे से आपको ये सब चीज़ें, ये इन सब कॉस्ट को मीट करना है। तो अल्टीमेटली आपको ये सब चीज़ को, बारीकी को देखिए। एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट मैं आपको बोलूँगा, हर चीज़ का अकाउंट अलग बनाइए, उस अकाउंट का पैसा उसी अकाउंट में रखिए, इस अकाउंट का पैसा उस अकाउंट में मत ले जाइए। ना रॉ मटेरियल का पैसा मार्केटिंग में आना चाहिए, ना मार्केटिंग का पैसा रॉ मटेरियल में जाना चाहिए। इसमें दोनों स्ट्रिक्ट रहिए। अगर आपके पास ब्रांडिंग यानी सेल्स के पैसा कुछ ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो आप एडवर्टाइजमेंट की भी सोच सकते हैं, बैनर बनवा सकते हैं, अपने बिजनेस के सेल्स नेटवर्क को इन्हांस कर सकते हैं। वो सारा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये फंड, ये इकट्ठा, ये अलाउ करेगा तब। अगर आप रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, आपका रॉ मटेरियल नीचे चला जाएगा, आपका बिजनेस नीचे चला जाएगा। इस बिजनेस को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इच्छा हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए, जादू बल्ब का दूसरे प्रोडक्ट पे आज का वीडियो हमारा कॉस्टिंग का बेस्ड है और इसे मैंने 15 वाट के नाम से रखा है। और चूँकि डब्बा तो इसका मैं अलग से नहीं बनवाया हूँ, लेकिन मैं स्टिकर यूज़ करता हूँ, इसमें ऊपर से 15 वाट लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्टिकर है तो मेरा 17 वाट का ही डब्बा बना था, लेकिन बाद में अल्फ़ा DOB एक नया चीज़ आया जिसमें लोग रेट भी कम आया इसका। ये दोनों बल्ब से इसका रेट सबसे कम होता है, अल्फ़ा DOB। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं इसके रॉ मटेरियल से। सबसे पहले मैं बैटरी की बात करता हूं। अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, बैटरी में जो भी यूज़ करता हूं वो 2000 mAh की। ऐसे साफ नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है। ये ग्रेट पावर का मैं बैटरी यूज़ कर रहा था। 2000 mAh की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की। ठीक है, और ये बैटरी का वेट आप देख लीजिए, चूँकि एमएच को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है वेट, और ये 45 ग्राम का एक बैटरी का वेट आ रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए 2000 mAh लिख देते हैं, बैटरी असल में वो 1200 mAh का रहता है। उसको वजन में हल्का रहेगा, आप तुरंत पकड़ लीजिए वजन से। जैसे मैं आपको बता दिया कि 2000 mAh का वेट कितना आ रहा है, तो 45 ग्राम मान लीजिए आ रहा है। 1 ग्राम आगे पीछे होता है, ऐसा कोई ये नहीं। मान लीजिए 44-45 ग्राम का आपका ये 2000 mAh का बैटरी आ रहा है, तो एक वेट का अंदाज लग जाएगा। और जैसे इसका हाउसिंग है, मैं इसमें PBT हाउसिंग ही यूज़ करता हूँ, प्लास्टिक का हाउसिंग यूज़ नहीं करता हूँ। हाउसिंग का वेट देख लीजिए, इसके हाउसिंग में सिर्फ 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा और इसके टोटल हाउसिंग का वेट आ रहा है 42 ग्राम। ठीक है, हाउसिंग का वेट हो गया 42 ग्राम। और इसका जो MCPCB है, बस सारा खेल इसी में है। ये ड्राइवर ऑन बोर्ड ही नहीं, अल्फ़ा DOB इसलिए कहते हैं, इसमें देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, और एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। बस इसी के कारण इसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। जनरल DOB से ये उससे कुछ ज़्यादा बेटर है, कुछ ज़्यादा वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, एक साधारण DOB में कॉस्ट की कटिंग करेंगे, बैटरी लगा देंगे 1200 mAh की, मतलब किसी तरह से उनको दिखाना है, हाउसिंग दे देंगे प्लास्टिक की, 8-7 रुपये 8 रुपये की हाउसिंग आती है, वो लगा देंगे। और इस हाउसिंग का कॉस्ट हम समझते हैं 15.5 रुपये से कम नहीं है। तो सबसे कहाँ से कॉस्ट को कटिंग किया जाएगा, इस तरह की पैकिंग तो खैर सपना में कोई नहीं सोच सकता है। और इसके अलावा मास्टर पैकिंग, ट्रिपल लेयर पैकिंग में करता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट पैकिंग। देखिए ये डब्बा जो मैं बनाता हूँ, एक डब्बे में 2 बल्ब जाता है, 37 ग्राम का ये डब्बा है हमारा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर 2 बल्ब है, 2 बल्ब के साथ इसका वेट आ गया 251 ग्राम। ठीक है, वेट वाला काम एक बार ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं कॉस्टिंग पे बात करता हूँ। और इसके अंदर 24 बल्ब है, इस डब्बे के अंदर में 24 बल्ब है, और इसका कितना वेट आया, 3 किलो 354 ग्राम। तो अगर मान लीजिए कोई 2 डब्बा कोरियर से मंगाएंगे तो बहुत कॉस्टली है, तो कोरियर से नहीं, ट्रांसपोर्ट से मंगाना चाहिए। ये सब हेवी आइटम है, कोरियर वाले 100 रुपया किलो ले लेते हैं, तो इसीलिए कोरियर से मैं बोलूँगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा सा आइटम है तो फिर आप मंगा सकते हैं, 100 रुपया किलो कोरियर वाला ले जाएगा। B22 जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं निकिल की यूज़ करता हूँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ। लेकिन इसमें जो B22 लगता है वो लगता है वायर वाला, है ना। ये B22 इसमें नहीं लगेगा, रहेगा तो सब निकिल का, लेकिन हम लोग इसको खुद बनाते हैं और इसमें 2 वायर लगा रहेगा और डायरेक्ट कुछ नहीं है, इसमें कनेक्शन नाम का काम कुछ नहीं है। बस 2 वायर को लेना है और ये दोनों जगह पे सोल्डरिंग कर देना है। और बैटरी का कनेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, कनेक्शन पॉइंट, बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, आपका बल्ब चालू। इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एक बल्ब का वेट देखिए कितना आता है, 106 ग्राम का एक बल्ब आता है। चलिए आइए अब इसकी कॉस्टिंग पे चलते हैं। देखिए इसका कॉस्टिंग 8 अगस्त 2020 को जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 140 रुपया 86 पैसा विथ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सब कुछ के साथ। आइए डिटेल में कॉस्ट में चलते हैं। MCPCB का कॉस्ट इसमें 38 रुपया, PBT हाउसिंग का कॉस्ट 15 रुपया 50 पैसा, सोल्डर इसमें यूज़ हुआ मात्र 50 पैसे का। इनर बॉक्स जो है उसका कॉस्ट कितना आया, 3 रुपया। चूँकि इस बॉक्स में 2 बल्ब है, ये 6 रुपया का बनता है, तो
एक बल्ब में इसका कॉस्ट आया 3 रुपया। आउटर बॉक्स का हैंडल 6 पैसा, यानी ये जो हैंडल है ये 24 बल्ब पे ये हैंडल डिवाइड होगा तो वो 6 पैसा, ठीक है। आउटर कार्टून का कॉस्ट 1.5 रुपया एक बल्ब पे आया, यानी 1.50 रुपीज़ इंटू 24 करेंगे तो इस कार्टून का एक्चुअल कॉस्ट है वो सामने आएगा, ठीक है। मास्टर कार्टून का कॉस्ट 1 रुपया, चूँकि ये 96 पीस इसमें जाता है एक मास्टर कार्टून में, ऐसा 4 डब्बा जाता है और 96 रुपया का एक मास्टर कार्टून बन के आता है, चूँकि मोटा वाला कार्टून बनता है और काफ़ी हेवी, मतलब उसका जो क्राफ्ट होता है वो 140 GSM का क्राफ्ट होता है, जो येलो वाला सबसे हार्ड, और फेविकोल भी जो यूज़ होता है उसमें पानी का प्रतिशत बहुत कम होता है। मास्टर कार्टून का कॉस्ट 1 रुपया, स्टिकर का कॉस्ट ओनली 25 पैसा, टेप एंड डबल टेप का कॉस्ट 1 रुपया। डबल टेप इसलिए कि जो बैटरी है इसमें मैं नीचे डबल टेप एक लगा देता हूँ ताकि, और उसको जब इसके अंदर ठेल दिया जाता है बैटरी को तो वो कितना भी होगा हिलेगा नहीं, अंदर से आवाज़ नहीं करेगा बैटरी। अगर आप डबल टेप का यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में वो बैटरी नीचे से बाहर आ जाएगा और वो हिलने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा। इनपुट इसमें टोटल लेबर जो यूज़ हुआ वो 5 रुपया का। लेबर जो 5 रुपया का है, बल्ब के असेंबलिंग से लेके पैकिंग से लेके इसके पैकिंग से लेके मास्टर पैकिंग तक का जो लेबर कॉस्ट आता है वो एक बल्ब पे कितना आता है 5 रुपया। इनपुट फेयर 2 रुपया, यानी टोटल रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा है मेरे कारखाना तक उसका इनपुट फेयर एक बल्ब पे कितना आया 2 रुपया। बैटरी का कॉस्ट 45 रुपया। ये बैटरी देखिए हमारा परचेज आज का नहीं है, हमारा परचेज कोरोना के पहले का है, मार्च के भी पहले का है। उस समय का रेट ये 45 रुपीज़ है। हो सकता है कि जब मैं नया परचेज करूं ये प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो, हमारा सिर्फ मतलब अपने प्रॉफिट से रहता है, वो है 5%। इसके अलावा रॉ मटेरियल का रेट जो भी होगा कंप्यूटर के एक्सेल फाइल में मैं फीड करूंगा, जो रिपोर्ट आएगा वही रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा। ये 8 अगस्त के डेट में ये कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बैटरी के बाद हमारा जो कॉस्ट है वो स्क्रू का, 3 स्क्रू लगता है, 12 पैसे का एक, 36 पैसा स्क्रू, यानी बेसिक कॉस्ट एक बल्ब का कितना हुआ 115 रुपया 17 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिक कॉस्ट का 2%, यानी 115 रुपया 17 पैसे का 2%, 2 रुपया 30 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर में आप सोच सकते हैं किराया हो सकता है, बिजली हो सकता है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रांड कॉस्ट के अंदर सारा मार्केटिंग का, सेल्स का, जो प्रमोशन का कॉस्ट है वो बल्ब ही बेयर करेगा, 2 रुपया 30 पैसा। ये भी बेसिक कॉस्ट का 2% होता है, यानी नेट कॉस्ट क्या आया 119 रुपया 78 पैसा। प्रॉफिट इस पे कितना आया 5%, 5 रुपया 99 पैसा। टोटल हुआ 125 रुपया 77 पैसा। गवर्नमेंट का टैक्स इसमें 15 रुपया 9 पैसा, 12% GST है। नेट रेट कितना आया 140 रुपया 86 पैसा। ये हमारा हुआ नेट रेट जो भी हुआ। आइए एक इम्पॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं, सबसे ज़रूरी, ये जो ब्रांडिंग कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंडिचर का पैसा जो है ना, जो भी सेल हो रहा है, ये पैसा जो भी आपके पास आ रहा है इसका एक अलग अकाउंट खोल दीजिएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नहीं तो आप क्या है कि सब पैसे को एक जगह अगर मिला के चलेंगे ना, आपको बिजनेस में ट्रबल होगा। आपको जैसे जैसे जो मद का जो पैसा है, जैसे मान लीजिए कि ये है रॉ मटेरियल का पैसा, रॉ मटेरियल का पैसा हमेशा रिसाइकिल होना चाहिए, कहाँ, रॉ मटेरियल में। लेबर कॉस्ट से जितना फंड जनरेट हो रहा है, मान लीजिए कि 5 रुपया लेबर के हिसाब से जितना पैसा आ रहा है, वो आप देखिए कि इस महीने में आपने कितना टोटल सेल किया, कितना मेरे को लेबर फंड में कितना पैसा आया, और लेबर का सैलरी या जो भी है ये आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा इस महीने में आप लेबर कॉस्ट में प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, ये पता चलेगा। वही चीज़ आपको फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के साथ करना है। 2 रुपया 30 पैसे के हिसाब से जितना बल्ब बिक रहा है, जो आ रहा है एक्सपेंडिचर के नाम पे, उसका अलग अकाउंट खोलिए, उसमें वो पैसा को डालिए, और जब आपको मंथ एंड में बिजली का बिल देना हुआ, फैक्ट्री का रेंट देना हुआ, तब आप फिर देखिए कि हम इस महीने घाटे में है कि फ़ायदे में है। फ़ायदे में है तो जनरली वो प्रॉफिट आपका हाइक करेगा, घाटे में है तो ये जो 5% का प्रॉफिट है वो भी नीचे चला जाएगा। इसी तरह से सेल्स प्रमोशन में जो भी आप खर्च करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स में, होटल में रहने में, वो सब पैसा आप महीने का जोड़िए, और दूसरा ये देखिए कि इस महीने का सेल कितना जा रहा है। तो पता चला कि ब्रांडिंग कॉस्ट के नाम पे, सेल प्रमोशन के नाम पे आपने जो रुपया कमाया वो आप बचा पाए कि और लग गया, तो पता चलेगा रियल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आइए
मैं एक और बात की चर्चा करना चाहूँगा। असल में देखिए, मैं किताब लिखने में आजकल बहुत व्यस्त हूँ और किताब में लिख रहा हूँ पंखा उद्योग पे, चूँकि फ़ैन इंडस्ट्री का मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, और एलईडी इंडस्ट्री पे। एलईडी इंडस्ट्री पे मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसका नाम भी मैंने रख दिया है जादू बल्ब। कीमत मेरे हर बुक का एक ही होगा, 436 रुपया। इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट का टैक्सेस एप्लीकेबल होगा वो एडेड है, और इसके अंदर जो भी कोरियर चार्जेस होगा वो भी एडेड है। ये एक ऐसा किताब बनने जा रहा है जो कि आपको इस एलईडी लाइन में घुसने के लिए पूरा रास्ता दिखाने का काम करेगा, गाइड के तौर पे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसको मैं भारत के 13 भाषाओं में अनुवाद करने जा रहा हूँ। देखिए, जल्द प्रकाशित हो रहा है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असामी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी भाषा में। इतना भाषा का मैं ज्ञानी नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी आता है। ये मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसलेट करूँगा और आप तक उपलब्ध कराऊँगा। जब बुक आ जाए उसे ज़रूर मंगाइए, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको कोई धोखा इस लाइन में नहीं दे पाएगा। बिजनेस का पूरा रास्ता आपको ये बुक सिखाएगा। चलिए, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ज़रूरी बात जो छूट गया, डायरेक्ट कॉल हमको मत कीजिए मेरे नंबर पे। डायरेक्ट कॉल मैं एकदम रिसीव नहीं कर पाता हूँ। इसका सबसे प्रमुख वजह है, मैं बुक्स लिखने में व्यस्त हूँ। मेरा सारा समय अभी इसी में लग रहा है, किताब लिखने में। ये किताब जब लिखा जाएगा तो आप लोग के ही काम आएगा। अब आप लोग हमसे कांटेक्ट करने का एकमात्र माध्यम है व्हाट्सएप। आपका जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे लिखिए, या तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके दीजिए। अगर इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कीजिए, हिंदी में भी, मैं समझ लूँगा, और मैं उसका जवाब जब जब फुर्सत में आऊँगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इसीलिए अगर आपको जो भी चीज़ हमसे लेना है, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप हमसे भी सामान मंगा सकते हैं। जो सामान मेरे पास नहीं उपलब्ध होगा, मैं भारत में जहां उपलब्ध होगा वहां से मंगा के आपको सुपुर्द करूंगा। रेट और क्वालिटी की गारंटी दूंगा, बढ़िया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी कॉस्टिंग में मैंने कोई भी गारंटी वारंटी का बात नहीं किया हूँ। ये गारंटी वारंटी जो है, ये सही पूछिए तो ना पीछे से कच्चा माल वाला देता है, और हम लोग जब देते हैं मैन्युफैक्चरर तो हम लोग का कंपनी बंद होने के कगार पे चलाता है। तो मैं क्या किया, रेट को एकदम रिड्यूस कर दिया, प्रॉफिट को एकदम कम कर दिया। गारंटी क्या है? गारंटी एक इंश्योरेंस है। जिस तरह से इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो गारंटी जो करेगा, मान लीजिए कि मैं हूँ पटना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, और कोई यहाँ से केरल में माल ले रहे हैं। अब बताइए, हमसे कोई 100 पीस बल्ब ले लिए और 10 पीस में अगर कोई ड्राइवर खराब हो गया कल को चलने के बाद, तो क्या वो कोरियर से भेज पाएंगे? उतना पता चलेगा कोरियर वाला ज़्यादा पैसा ले लिया। और गारंटी के नाम पे मैं जब 10% 15% ऐड करूँगा तो बल्ब का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अब जो मैं रेट निकाल रहा हूँ वो सब एकदम रिड्यूस कर दिया हूँ। गारंटी वारंटी शब्द को बिल्कुल अपने डिक्शनरी से हटा दिया हूँ। दुकानदार को गारंटी देना है, चाहे दुकानदार दें या बीच के होलसेलर दें, वो इस अपना गारंटी वारंटी के रेट को ऐड करें और गारंटी दें, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को तो गारंटी चाहिए, लेकिन जब पीछे से रॉ मटेरियल वाले नहीं देते हैं और कारखाना वाले दे के बेवकूफ़ बनते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस में कारखाना वाले देते हैं, जो रहते हैं जब वो गारंटी वारंटी देते हैं। चलिए, बातें होती रहेंगी। बुक भी लिख रहा हूँ, बुक आएगा, बुक में भी पढ़िएगा, ज़रूर मंगाइएगा। जिस लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हो उस लैंग्वेज का ऑर्डर कीजिएगा, मैं बुक बना के आपको ज़रूर भेजूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।